मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा की आवाज़। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मंगलवार 28 अप्रैल को सुबह तड़के 3:30 बजे के लगभग कौसा का जो प्राइम क्रिटिकल हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल के अंदर एक भयंकर आग लग गई थी और जिसके चलते इस अस्पताल में एडमिट 4 जो पेशेंट थे उनकी मौत हो गई थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, ये हॉस्पिटल का जो पीछे का जो हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इमारत है हॉस्पिटल की, उसकी जो खिड़कियाँ हैं, उसके अंदर जो ग्रिल लगी हुई है वो सब टूटी हुई नज़र आ रही है। और ये टूटी हुई इसलिए कि जब ये आग सुबह में लगी और जैसे ही कौसार रशीद कंपाउंड परिसर के रहने वालों को जब इस घटना की जानकारी हुई तो सबसे पहले दमकल विभाग से भी पहले यहाँ के परिसर के लोग वहाँ पे पहुँचे। यहाँ के जो युवा हैं इस परिसर रशीद कंपाउंड के रहने वाले, वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान जोखिम में डाल के इस जो खिड़की है हॉस्पिटल के जो पिछला जो हिस्सा है वो ग्रिल को उसको अपने हाथों से उखाड़ा और बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ में उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके कई मरीजों को इसी खिड़की के ज़रिए बाहर निकाला, कई लोगों की जानें बचाई। अगर ये लोग सही समय पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करते इस परिसर के लोग, तो हो सकता है कि ये दुर्घटना काफ़ी बड़ी हो सकती थी, काफ़ी लोगों की जानें जा सकती थी। और फिर इसके बाद जब इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, मुमरा पुलिस स्टेशन को दी गई, तब कहीं आके काफ़ी देर के बाद उन लोगों ने अपना कार्यभार संभाला और आग के ऊपर काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आग पे काबू पाएगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये परिसर के जो युवा है ये सही समय पे नहीं पहुंचते, अपनी जान जोखिम में डाल के अगर मरीजों को नहीं बचाते, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है जो सुबह के समय में इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के इस हॉस्पिटल से मरीजों को बाहर निकाला था। वो यहाँ पे खड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट जो एडमिट थे, किस तरीके से उन लोगों की जान बचाई। भाई, क्या नाम है आपका और क्या बताना चाहोगे? कितने बजे ये सुबह में आग लगी थी प्राइम क्रिटिकल हॉस्पिटल में और आप लोगों को कैसे पता चला, और जब पता चला तो आप लोगों ने आके सबसे पहले क्या किया? सुबह 3 बजे आग लगना शुरू हुई और 3:20 को भयानक आग पूरी बढ़ चुकी थी। जितने भी थी ना, आग सब जगह से दिखने लगी। 3:20 के बाद से हम लोगों ने इसकी खिड़कियां तोड़ी, बिकॉज एंट्रेंस पे पूरी आग लगी हुई थी, आज जाना पॉसिबल नहीं था। ये खिड़की तोड़ के पहले सबसे 4 पेशेंट यहाँ से निकाले और वहाँ की जो नर्सेस थे ना, वहाँ से 2 नर्स आई, हमको बताई यहाँ पे 6 पेशेंट फंसे हुए हैं। पहले हमको ये बताया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालम शेख। हाँ, शालम भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब ये जो हॉस्पिटल है, जब जिस समय यहाँ पे आग लगी थी तो कुल टोटल कितने पेशेंट यहाँ पे अस्पताल में एडमिट थे? हमें उसका आइडिया नहीं है। हमें सिर्फ हमको ये बताया गया कि यहाँ पे आईसीयू है, ये जो हम लोग खड़े, ये बैक साइड आईसीयू का हिस्सा है। अच्छा। तो बताइए कि यहाँ पे कुछ पेशेंट है और 6 पेशेंट वो वाले हिस्से में। अच्छा। हमने यहाँ से निकाले तो यहाँ पे हमको सिर्फ 4 पेशेंट आए। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ धुआं था। हम लोग ने उनकी आवाज़ से और यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ पकड़ के निकाले। देन आफ्टर वो हिस्सा टूटा नहीं था, फिर दोबारा हमने उसके ग्रिल तोड़े और फायर ब्रिगेड के जो बंदे थे उनके पास ऑक्सीजन मास्क एक ही था, उनमें उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था, तो वो अंदर जाने से डर रहे थे। बाद में विदाउट एनी मास्क, जबकि मेरा नॉर्मल मास्क भी नहीं था, मुझसे पहले एक मोहसिन नाम का भाई है जिनका छोटा भाई, ये अंदर गया, खांसते हुए रिटर्न आया, बोलता अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया, बोले सारे पेशेंट हमने बाहर से निकाल लिए। थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा कूदा अंदर विदाउट एनी मास्क। मैंने कुर्ता पहना हुआ था, कुर्ते पे अपने नाक पे कुर्ता रख के अंदर गया। मेरी सांस फूल रही थी, अंदर दिखाई नहीं दे रहा। दोबारा आया, किसी ने मुझे मास्क दिया। दूसरी बार मैं गया तो मैं 2nd रूम तक पहुंच गया। वहाँ पे मैंने मोबाइल टॉर्च से देखा, साइड में एक बेड है, बेड सिर्फ दिख रही थी। मैं जैसे नज़दीक गया तो विजिबिलिटी बिल्कुल 0 थी। मैं इतने नज़दीक से देख सका कि वहाँ पे एक पेशेंट है जो बिल्कुल ही बेहोश है, उसका मुंह खुला है, कोई एजेड पर्सन थे। मैंने आके यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड पर्सन है और आसिफ भाई को आवाज़ दिया, मतलब आसिफ भाई, और उनको बोला अंदर एक पेशेंट है। इन लोगों ने फौरन बोले ठीक है। तो फायर ब्रिगेड का पर्सन और शोएब नाम का लड़का है, ये 2 फौरन कूदे मेरे पीछे और फायर ब्रिगेड का एक पर्सन पीछे से आया। उन्होंने बेड को यहाँ पे लाया, यहाँ पे एक टेबल है, मतलब काउंटर उनका, उनको हमने धकेला, बेड को यहाँ पे लाया और कुछ सेकंड में हमसे निकाल सके।
ये 4 जन ने मिलकर उनके रेस्क्यू ऑपरेशन किए। आसिफ भाई लोग यहाँ पे खड़े थे, पेशेंट को लेके इन्होंने भागा। मतलब आप 4 लोग थे रेस्क्यू ऑपरेशन, जब आप अंदर लोग 4 लोग थे, अंदर तो 4 थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब आपने कुल कितने मतलब मरीजों को, मतलब ये जो खिड़की है उसमें जो ग्रिल लगी हुई है टोटल 6 उसको तोड़ के निकाला आप लोगों ने? 6 मरीजों को बाहर निकाला। टोटल 6 मरीजों को। अच्छा, जब तक का मतलब दमकल विभाग या पुलिस प्रशासन की टीम शुरू के जो थे ना, शुरू के निकाल चुके थे। एक हमने दमकल विभाग का ऑपरेशन बंद होने के बाद, जब तक उनके पास ऑक्सीजन मास्क नहीं आएगा, अंदर ने बोले नहीं जाएंगे, नर्सेज भी बोली थी, सारे मरीज निकल गए। उसके बाद हम कूदे, तब एक मरीज दोबारा निकाले, वो बेहोश थे, एम्बुलेंस में लेके गए। शाम तक सुनने में आया कि उनकी भी डेथ हो गई है। अच्छा, यूसुफ भाई क्या बताना चाहेंगे आप, जब यहाँ पे सुबह में प्राइम क्रिटिकल हॉस्पिटल में आग लगी थी, आप भी उस समय वहाँ पे मौजूद थे, आप लोगों ने मतलब किस तरीके से पेशेंट लोगों को बाहर निकाला अपनी जान पे खेल के, क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले यहाँ पे 4 नर्सेज थी। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रिल तोड़ा, वो नर्सेज को बाहर नहीं, क्योंकि नर्सेज भी रो रही थी कि हम लोग को सेव करो। पहले उन लोगों 4 को हमने रेस्क्यू किया, फिर उसके बाद में यहाँ पीछे से 3 पेशेंट्स को हम लोगों ने यहाँ से निकाला, फिर उसके बाद में एक जो क्रिटिकल थे, जो चाचा लास्ट में, उनको भी यहाँ से हम लोगों ने निकाला। अच्छा, सबसे पहले नर्सेज को हमने बाहर, फिर नर्सेज ने बाहर आके बोला कि अंदर पेशेंट्स है, फिर हम लोग पेशेंट्स को भी बाहर निकाले हम लोगों ने। कुल कितने लोगों की टीम थी आप लोगों की? 4 नर्सेज थे हम लोग, तो यहाँ पे हम आप लोगों की कितनी टीम तो थी यहाँ पे जो बचाव कर रहे थे? ये बिल्डिंग वाले थे, आजू बाजू रेसिडेंट्स है ना, मतलब पूरा जो परिसर है रशीद कंपाउंड का, पूरा यहाँ के सभी मतलब जो युवा है सभी लोग जी सब लोगों ने अच्छी हेल्प किया। अच्छा, हाँ रशीद, ये बाजू वाली बिल्डिंग हुआ, ये बिल्डिंग हुआ, सब लोगों ने अच्छा हेल्प किया। तो वो हिसाब से नर्सेज को निकाला बाद में, और जो पेशेंट्स हैं उनको भी उन्होंने रेस्क्यू किया अच्छे से। बेटे क्या बताना चाहोगे, आप भी थे सुबह में जब यहाँ पे आग लगी थी, कैसा मंजर था, क्या कहना चाहोगे आप? हम लोग तो जब तक निकाले रहते तब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती यहाँ पे। कितनी देर के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड? एक घंटा लग गया था। एक घंटा वो अगर वो आए भी ना, तो हमारे मुमरा के फायर ब्रिगेड के सिस्टम तो ऐसा है कि एकदम जीरो है, क्योंकि उनको टॉर्च नहीं है, उनके पास एक कुल्हाड़ी होती है, वो कुल्हाड़ी नहीं है, गिलास तोड़ने के लिए घर घर जा जाके सब्बल ढूंढना पड़ा तोड़ने के लिए, क्योंकि वो गिलास जो ना टूट नहीं रहा था, लकड़े से भी नहीं, पत्थर से भी नहीं टूट रहा था, सब्बल आके उनके पास कुछ भी नहीं था। वो 3 ग्लोर लेके आते, एक जोश लेके आते, चालू करते, 15 मिनट वो चालू ही नहीं होता है। एक बैटरी वाला लेके आते, 15 मिनट के बाद वो भी डेड हो जाता है, वो भी बंद हो जाता है, वो भी एक वहाँ लगाते। तो एक जोश उनके जो फैसिलिटी है एकदम जीरो है, कुछ सिस्टम नहीं है, कुल्हाड़ी नहीं है, पानी मार से सिर्फ पानी मार से काम नहीं चलेगा, उनके पास टॉर्च नहीं है, आदमी मोबाइल से अंदर अंधेरे में कैसा देखेगा? ऊपर तक, यहाँ ऊपर तक पूरा पहले माले तक आग लगी थी पूरी, और सिर्फ हमारे लोग सिर्फ पानी मारे जा रहे। और उनका फायर ब्रिगेड, उनका जो एक बंदा था वो कूदने को तो तैयार ही नहीं था, अंदर जाने के मास्क लगा के, मास्क नहीं, उसके बाद ऑक्सीजन मास्क सब था, लेकिन वो कूदने को तैयार ही नहीं था पीछे, कि मैं जाऊंगा तो आने कैसे? हम लोग यहाँ से बोले तू कूद, तेरे पास मास्क से, तो बोलता मैं जाऊँ तो कैसा जाऊँ, आऊँ कैसा? तो ये वो बोल रहा है, फायर ब्रिगेड का बंदा था, तो वो बोल रहा था उसका मशीन नहीं चालू हो रहा था। तो मुमरा के जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनको ये गुजारिश है कि पहले एग्जॉस्ट सही कराइए, फायर ब्रिगेड का सिस्टम सही कराइए। ये तो चलो नीचे आग लग गया, 4 माला 3 माला 5 माला होता तो फिर ये तो यहाँ की पब्लिक थी, तो चलो मिलके बचा ली। हम लोग ने हिला के उखाड़े, जो ये ग्रिल है, हम लोग के पास कुछ सामान नहीं था, हम लोग देखे कि वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, हर किसी, इतने सारे लोग थे, सबने हेल्प किए। उनके पास सब्बल नहीं है, वहाँ हाजी साहब के यहाँ से सब्बल लाए, वो 12 mm की कांच, वो बाम्बू देखो वहाँ टूटा पड़ा रहेगा, मार मार के मैं थक गया था, नहीं टूटा। ग्रिल तो हम मिला के उखाड़ लेंगे, कांच कैसे तोड़ेंगे? उसने सब्बल ला के दिया तो तोड़े, तब हम लोग यहाँ से भी घुसे, वहाँ से भी आदमी को देखने को मिला, वेंटिलेशन निकला, वहाँ से सीढ़ी लाए, कैसा कैसा चल के आप देखो, 1 माले की कांच तोड़े ताकि वहाँ से वेंटिलेशन निकले। ये सब हम लोग ने तोड़े, आप देखो, आपको खाली ये दिख रहा है ना, बाकी जो ऊपर आग लगी थी वो धुआं निकालने के लिए सब चढ़ चढ़ के हम लोग ने तोड़े, ये 1 माला, ये खिड़की, वो खिड़की, वो खिड़की। फायर ब्रिगेड के पास सामान ही नहीं है, एटलीस्ट तुम नहीं कर सकते, उनका सामान रहता तो हम लोग कुछ तो हेल्प करते। एक रहता ना कि तुम्हारे पास हथौड़ी थी, सब्बल था, ये पूरी ग्रिल निकाल देते अगर उनके पास कुछ होता तो। मोइन भाई, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, जो लास्ट में पेशेंट को जो हम लोग 4:15 साढ़े 4 बजे निकाले, वो मैंने स्टाफ से और लोगों से सुना कि भाई मेरा वो चाचा का क्या था, तो वो बताए उनका तो रात में डिस्चार्ज हो गया था, उनके पास पेमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। अच्छा, और वो आग लगने जैसे वो पेमेंट नहीं दे पाए थे, इसलिए उनको रुका के रखा गया था। पेमेंट उनके पास कम थी तो उनका डिस्चार्ज नहीं हुआ, वरना वो रात में ही घर चले जाते। अच्छा,
अब उनको हम लोग ने निकाले, वो चले गए, और सिर्फ पेमेंट की वजह से उनको रात में रुकना पड़ा। अगर मतलब उनको मतलब जाने गया होता अगर तो हो वो चले सकता है कि गए उनकी होते तो हो सकता है बच उनकी जाता। जान बच गई होती, यही कहना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल यही उनकी जान बच जाती। हाँ। उनको ऐसे कई पेशेंट थे जिनका डिस्चार्ज हो चुका था, लेकिन इन लोगों ने छोड़े नहीं, सिर्फ पेमेंट की वजह से। किसी का 50% पेमेंट है इनके हिसाब से, है ना, मेडिसिन का ये है वो है। वो बेचारे जो लास्ट में जिन्होंने निकाले, जो बूढ़े थे और उनका लेके जाने के बाद में हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गए, जो उनकी पेमेंट ये बता रहे जैसे कि उनकी पेमेंट बची थी, जिसकी वजह से वो रुक गए थे यहाँ पर, वरना वो बच जाते। मुझे और जब उसको हॉस्पिटल का निकाले स्टाफ तो ही पेट बताया, दबाए तो जब उसके बाद निकाले ना तो हम लोग उनको थोड़ा पंपिंग किए तो मुंह से धुआं निकला। वो चाचा एकदम हाथ में ढीला कर चुके थे, उनके हाथ में ग्लूकोज वगैरह लगा था। हम लोग जब निकाले उसी हालत में, तो वहाँ पे उससे पूछे तो बोला यार ये चाचा कैसे छूट गए, तो उनने बताया यार हम लोग ध्यान नहीं दिया या भागम भगड़ी में छूट गए। और बताया उनका तो रात में डिस्चार्ज हो चुका था, उनका पेपर सब बन गया है, सुबह पेमेंट देते और चले जाते। अब उनकी मौत ही मर गए। अब अगर ऐसा किसने कहा? ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर नहीं ना, ऐसा किसने कहा कि अगर वो देते तो हॉस्पिटल वालों ने कहा? वो स्टाफ यहाँ खड़ा था, एक अच्छा बुड्ढा था, अच्छा, स्टाफ उसने- वालों ने कहा। बोले इनका तो रात में सब हो गया था। जैसे हम लोग बाद में जब आपस में बात कर रहे थे, तब उसने मुझे बताया कि भाई इनका तो डिस्चार्ज हो चुका था, इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट था, बस पेमेंट के लिए रुके थे। मॉर्निंग में आके उनके घर वाले पेमेंट देते और वो चले जाते। अच्छा भाई, आप भी कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? मोइन भाई, आपके परिसर के जो ये युवा है, काफ़ी संख्या है यहाँ पे युवा लोगों की। ये वही लोग हैं जिन्होंने मतलब अपनी जानों पे खेल के आज सुबह में जो आग लगी थी, मतलब लोगों को बचाने में काफ़ी अहम भूमिका अदा की है। तो क्या कहना चाहोगे अपने परिसर के इन युवाओं के बारे में? बेशक मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे जितने भी युवा लोग हैं, हमारी बिल्डिंग से लेके पूरा रशीद कंपाउंड और ये रिस्पॉन्सिबल जो है ये लोग प्राइम के, उनका शुक्रिया, ये बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहिए उनको कि बहुत बड़ी बात को उन्होंने बहुत मुख्तसर में कर दिया अपनी मेहनत के ज़रिए। और मैं इतनी दुआ देना चाहता हूँ अपने बच्चों को कि परवरदिगार इनको हर बला हर परेशानी से महफूज रखे और जहाँ रहें ये शाद व आबाद रहे। बस इतनी सी बात बोल के मैं अपने अल्फाज वापस कर। जो खिड़कियां है ना दोबारा लगाई गई हैं, हमने उखाड़ के नीचे रख दी थी सेफ्टी के लिए, दोबारा इन्होंने ठोका है ग्रिल वाले ने लाके, दोनों खिड़की हमने पूरे उखाड़ के नीचे रख दिए थे। और आसिफ भाई ने 3:20 को जब आग ज़्यादा भड़की, सबसे पहले इन्होंने ये किया, फातिमा कैस्टर बिल्डिंग वालों ने अपनी बोरिंग चालू की और पानी मारा। सबसे पहले पानी इनका था, और जब तक फायर ब्रिगेड 4:15 बजे तक पानी देता तब तक इनका कंटिन्यूसली चालू था। 4:15 बजे फायर ब्रिगेड आए, जब तक वो अपना रेडी करते, ये जितना भी एरिया है इन्होंने पानी से कवर किया। इवन फर्स्ट फ्लोर तक ये लोग बौछार मार रहे थे, जितना भी पॉसिबल था सीढ़ी लगा लगा के इन्होंने पानी पहुँचाया। हैदर भाई, क्या कहना चाहेंगे? जब यहाँ पे सुबह में आग लगी थी, आप भी मौजूद थे यहाँ पे, जो यहाँ के रशीद कंपाउंड के जो युवा है जो अपनी जानों पे खेल के लोगों की जिंदगियाँ बचा रहे थे, आप भी उस समय मौजूद थे। और यह हादसा काफ़ी बड़ा हो सकता था और भी लोगों की जानें जा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से रशीद कंपाउंड परिसर के युवाओं ने मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के, अगर समय रहते मरीजों को नहीं निकाल लिया होता फायर ब्रिगेड की और पुलिस की टीम आने से पहले, तो हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये जो दुर्घटना हुई, क्या इसमें अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आपको नज़र नहीं आती? क्योंकि जो अस्पताल परिसर है, जो आप देखें कि नीचे काफ़ी बहुत सारे, मैंने भी देखा है कि बहुत सारे वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे मौजूद है। अगर खुदा न करता कोई कुछ बड़ी बात हो जाती, आग वहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुँच सकती थी, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की भी लापरवाही काफ़ी नज़र आ रही है। और साथ ही साथ मनपा प्रशासन, उसको भी चाहिए था कि मतलब ये जो मुमरा कौसा के अंदर जो हॉस्पिटल है, जो निजी हॉस्पिटल है, उनका ऑडिट करना चाहिए था, सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए था। वो नहीं किया, सर्वे नहीं किया कि ये जो अस्पताल जो निजी अस्पताल मुमरा कौसा में चल रहे हैं, क्या उन्होंने सेफ्टी के लिए क्या मतलब सिस्टम उनके पास है या नहीं है, ये भी सर्वे नहीं किया। और ना ही फायर ब्रिगेड की इन अस्पताल वालों के पास NOC है। तो क्या कहना चाहेंगे जो लापरवाहियाँ हो रही है प्राइम हॉस्पिटल के प्रशासन द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी इसमें जो 5 जाने गई और कई लोग जख्मी हुए बहुत ज़्यादा, हमारे जो युवा हैं यहाँ के रशीद कंपाउंड के, इन्होंने तो दिलो जान लगा दिया, जिसके वजह से आज ये जो छोटी दुर्घटना आप बोल सकते हैं 5 आदमी, फिर भी इसको मैं मानता हूँ कि ये छोटी दुर्घटना है, क्योंकि इन लोगों की एक्टिवनेस के वजह से। छोटी दुर्घटना कहा हैदर भाई, नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया के अलावा नेशनल मीडिया आ गया था यहाँ पे, मंत्री आ गए थे।
पालक मंत्री एकनाथ शिंदे आए थे, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवाड़ साहब आए थे, काफ़ी जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है किरीट सोमैया वो भी आ गए थे, पूरा नेशनल मीडिया आ गया था, और आप इसे छोटी दुर्घटना मानते हैं? नहीं, वो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो है छोटी दुर्घटना में नज़र आ गई, क्योंकि इनके एक्टिव होने की वजह से, हमारे एक्टिव होने की वजह से 3:45 बजे मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाया और उनको बताया कि हसनैन टावर के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है प्राइम क्रिटिक केयर हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के अंदर आग लगी हुई है और इसमें करीब करीब 16 से 17 आदमी भर्ती थे, जिसके अंदर कोविड के पेशेंट भी थे। हालांकि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन इसमें कोविड के पेशेंट भी थे, क्योंकि 2 दिन पहले हमारी हॉस्पिटल प्रशासन से कुछ मसले में बात हुई। उन्होंने ये बात बोला था कि हमारे वहाँ कोविड के पेशेंट भी है। उसके होने के बावजूद आज जो हॉस्पिटल के अंदर सबसे मेन जो हॉस्पिटल होता है उसके अंदर एंट्री और एग्जिट 2 चीज़ होती है। इस हॉस्पिटल के अंदर, और ऐसे कई हॉस्पिटल है मुमरा के अंदर जिसमें सिर्फ एंट्री एग्जिस्ट कहीं से है नहीं। आप देख सकते हैं ये ग्रिल ऐसी ठोकी हुई है कि ये पता नहीं चोर के लिए लगाया है क्या, उनके वहाँ क्या हिसाब है वो समझ में नहीं आया, लेकिन एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, फायर सेफ्टी, फायर का सर्टिफिकेट तो बाद में लेंगे, प्रशासन बाद में जाएगी, लेकिन इससे सबसे मेन जो जवाबदारी है इन हॉस्पिटल के जो जिम्मेदारान है, जो इसके मालिक है, उनके ऊपर 304 वो मुंह मांगी रकम वसूल करते हैं मरीजों के परिजनों से, क्या ये उनका दायी फर्ज नहीं बनता, उनका दायित्व नहीं बनता है कि सेफ्टी के सारे इंतजाम किए जाएं अपने अस्पताल में? बिल्कुल ये गुनहगार है। इन पे 304A का मुकदमा दायर करना चाहिए ये हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर। यानी कि ये जानबूझ के जो मारा गया इनको, जो हमारे जो मरीज थे, मरीजों को जो सही से उपचार नहीं मिला, उनको भागने की जगह नहीं मिली, कोई वेंटिलेशन नहीं मिला, बाहर से कहाँ से, आपने देखा होगा कम से कम 100 से 150 सिलेंडर बाहर पड़े हुए थे। अगर किसी खुदा ना खास्ता उस सिलेंडर की आग लग जाती, कोई पानी का इंतजाम नहीं था, हमारी ये फातिमा पूरा रशीद कंपाउंड परिसर उसकी चपेट में आ जाता, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये बिल्डिंग वाले तो बेचारे पूरे जलते ही, साथ में ये बिल्डिंग वाले जाते, ये बिल्डिंग उसके साथ में चपेटे में आ जाती, तो ये एक्टिव होने की वजह से ये बच गए। देखिए भाई के मुंह के ऊपर ये छाला लगा हुआ है, ये जल गया। ये हमने फ़ोन किया थाने इसको कंट्रोल रूम को, और उनको पुलिस को इन्फॉर्म किया 3:45 बजे, और उसके बाद में एम्बुलेंस को फ़ोन किया। मनपा और ये सब तो बाद में आए, और बाद में आके उन्होंने बोला लाइट का मिस्टेक है, ये है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आपने देखा लक्की कंपाउंड में क्या कार्रवाई है, आपके सामने पता है आपको क्या कार्रवाई की। इस पे कब कार्रवाई करेंगे? ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके ऊपर 304 का गुना दाखिल होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ऐसा दोबारा ना हो। 5 लाख रुपए मुचल के से किसी का कुछ भरने वाला पेट नहीं है। जो परिजन गए उनके साथ में एक परिवार पूरा सर्वाइव कर रहा है, वो परिवारों का गुजारा 5 लाख रुपए में हो जाता है क्या? मोइन भाई मैं आपसे पूछता हूँ, कैसे होगा ये 5 लाख में गुजारा? और ये 5 लाख के लिए आपको 10 कागज लाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको वो आश्वासन मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, ये होगा वो होगा। ये तो आप भी जानते हैं, शासन प्रशासन अपनी छुपाई, अपनी लीपापोती करने के लिए क्या क्या बोलती है। मैं तो ये बोलता हूँ ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है जो अनधिकृत बांधकाम के अंदर चल रहे हैं। ये इलीगल बिल्डिंग है ग्राम पंचायत की, इसके अंदर सबसे पहले टीएमसी ने परमिशन हॉस्पिटल की कैसे दी? दूसरी बात, फायर ब्रिगेड का कोई एनओसी नहीं है, पुलिस का कोई एनओसी नहीं है, एंट्री एग्जिट नहीं है इसके अंदर, इसका कौन जवाबदार है? आपके बोल देने से कि 5 परिजनों को 5-5 लाख रुपया मिलेगा, और जो घायल हुए उनको 1-1 लाख रुपया मिलेगा, इससे समस्या सॉल्व नहीं हो जाती है। समस्या सॉल्व होने के लिए आपको पर्सनल इसके ऊपर निगरानी करनी पड़ेगी। ये नौबत आई ही क्यों? अगर इसके ऊपर सही से कार्रवाई होती टीएमसी के अंदर, प्रभाग समिति के अंदर, तो ये नौबत ही नहीं आती। आप लोगों ने इसके ऊपर पहले, हर बार ऐसे ही होता है, ये लकी कंपाउंड में भी यही हुआ, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो मुमरा के अंदर जो बिल्डिंग थी स्टेशन के पास वाली, वो गिर गई, लोग आज भी उसके ऊपर आसरा डेरा डाल के बैठे, उनको अपना घर नहीं मिला, मर गए, लोगों को पैसे नहीं मिले। तो आप क्या चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल के ऊपर, प्राइम क्रिटिक केयर हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, इनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए। उनका एक इन्वर्टर है वहाँ पर, और ये जो पीछे आप ये कैमरे से दिखाइए, आप ये कैबिन दिख रहा है, ये देखिए ये कैबिन है, ये उनका, इस पे आग लगती तो पूरी बिल्डिंग जल जाती। ये उनका मशीन है, उनका पंप रूम है ये। इसके अंदर वो पता नहीं क्या काम करते हैं, हमको नहीं मालूम, लेकिन ये रहवासियों का, हमारे लोगों का बोलना है कि इसके अंदर बहुत बड़ी मशीन है, उधर एक जनरेटर लगा हुआ है, उसके अंदर से आग वाला धुआं निकलता है। आग वाला धुआं निकलता है, यहाँ सिलेंडर रखा हुआ है 100-150,
ऐसे रेसिडेंशियल जगह पे जहाँ पर एक तो अनधिकृत बांधकाम है, उसके ऊपर ये हॉस्पिटल चल रहा है, तो इसका लिए पूरा और सेफ्टी का कोई इंतजाम सेफ्टी नहीं का है। कोई मेजर नहीं है। हाँ। यहाँ तो इतना धुआं था कि हम लोग पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, किसी को देखने की विजिबिलिटी ही नहीं थी। यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं थी, सांस लेने को नहीं हो रहा था लोगों को, है ना। एक तो आप देख ही रहे कोविड का क्या माहौल चल रहा है। उसके बाद में ऐसे जब ये प्रशासन होते जाएगा, और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, तीसरा इंसिडेंट हो गया है। नासिक में हुआ है, विरार में हुआ है, ये मुमरा में हुआ। तो ये शासन प्रशासन एक दूसरे के ऊपर ये कब तक ढकेलते रहेगा, मैं यही बोलना चाहता हूँ आपसे। इनके ऊपर सख्त से सख्त ऐसे हॉस्पिटल प्रशासन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, जैसे कि ये जो यहाँ पे जो युवा खड़े हैं, ये वही युवा है जिन्होंने आज अपनी जान जोखिम में डाल के इस प्राइम क्रिटिकल हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट जो एडमिट थे और आग लगने के कारण उनका बुरा हाल हो गया था, तो इन्हीं युवाओं ने, रशीद कंपाउंड के युवाओं ने उनको अपनी जानों पे खेल के बाहर निकाला, उनकी जानें बचाई। और ये दुर्घटना काफ़ी बड़ी हो सकती थी, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से ऐसे हालात से निपटने के लिए उनके पास कोई इंतजाम नहीं था। और ये देखने में तो ऐसा भी आया था कि मतलब जो अस्पताल का जो परिसर है, वहाँ पे काफ़ी जो ऑक्सीजन सिलेंडर के जो बांटे थे, काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे 2-4 दिन पहले नज़र आ रहे थे। अगर खुदा ना खास्ता ये आग उस सिलेंडर तक पहुँच जाती, ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुँच जाती, तो आप समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। और ना केवल सैकड़ों बल्कि हज़ारों की संख्या में लोगों की जानें जा सकती थी, क्योंकि रशीद कंपाउंड परिसर जो है काफ़ी बड़ा परिसर है, काफ़ी बड़ी आबादी वाला इलाका है, तो काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और जब हमने यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट है हैदराबाद, उनसे बात की, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये अस्पताल प्रशासन की जो नाकामी है, जो लापरवाही है, वो बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आती है। उन्होंने मतलब इस ऐसे हालात से निपटने के लिए अपने अस्पताल में कोई इंतजामात नहीं किए थे, और जिसके कारण ये दुर्घटना घटी और 5 लोगों की इसमें जाने गई। उनका ये कहना है कि ऐसे अस्पताल के ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना ये कि इसमें शासन प्रशासन की भी लापरवाही है, अस्पताल प्रशासन की भी लापरवाही है। अब सरकार जो है ऐसे अस्पतालों पे कब कार्रवाई करती है, ये देखना भी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा की आवाज़ के लिए।